नागपुर की सरजमीन पे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वाम से BS4 के संस्थापक, कांग्रेस के बहकावे में नहीं आए बहुजन समाज। सुनील डोंगरे, प्रदेश अध्यक्ष नागपुर। 15 मार्च को बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती अवसर पर शहर में इंदौरा मैदान में विशाल सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के तौर पर बसपा के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राजा राम ने अपने भाषण में बताया कि महाराष्ट्र में फुले शाहू आंबेडकर के आंदोलन को सफल बनाने में आज कांशीराम जयंती से प्रण लेना है। जिस तरह से यूपी में फुले शाहू आंबेडकर की विचारधारा के आधार पर बहनजी ने सरकार बनाई, उसी आधार पर महाराष्ट्र में भी सरकार बनाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे ने सभा को सफल बनाने के लिए नागपुर से सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया तथा उन्होंने सभी नए व पुराने कार्यकर्ताओं को आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया। यह जन सैलाब कांशीराम के आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं से भरा है। यह रैली विश्वास बनाऊं रैली है। सभी ने कांशीराम को मानते हुए सभी ने उनका आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। हमें अपना संगठन बनाकर सत्ता काबिज करने की बात कही। महाराष्ट्र में हमें अपने आप पर विश्वास पैदा करने आवश्यकता है, तभी यहां पर हम सत्ता पर आ सकते हैं। कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने की बात जनता से की। आरक्षण के मामले में कांग्रेस पर विश्वास नहीं करने की सलाह भी उन्होंने दी। प्रदेश में हमारा शासन होगा, यह भी दावा उन्होंने। इस अवसर पर उपाध्यक्ष संतोष शिंदे, महासचिव हुगलेश चलवादी, महासचिव मोहन रायकवार, महासचिव पृथ्वी शेंडे, महासचिव नागोराव जयकर, महासचिव मंगेश ठाकरे, प्रदेश सदस्य रामकृष्ण जाधव, संजीव सदाफुले, किरण अल्हाट, अप्पा साहेब लोकरे, रामसुमेर जायसवार, अमरावती जिला अध्यक्ष अजय गोंडाणे, गढ़चिरौली मेषनाम, अनिरुद्ध रणवीर, अब्दुल रौम, युवराज जगने, एड साहेब राव सिरसाठ, जितेंद्र घोड़ेसवार के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हजारों की संख्या में मैदान भरा था। सभा का संचालन नागपुर जिला अध्यक्ष योगेश लांजेवार व प्रास्ताविक प्रदेश महासचिव पृथ्वी शेंडे व आभार प्रदर्शन डा मोहन रायकवार ने माना। ज्यांच्यावर फार मोठा विश्वास मान्यवर कांशीराम साहेबांनी टाकला होता, ऐसे सम्माननीय राजाराम साहब, मैं इनको दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमें मार्गदर्शन करने। माँ बाप को कभी सम्मान से कुर्सी भी नहीं मिली और उस परिवार के बेटे को नीला झंडा पकड़ा के जब इस मूवमेंट में लगा दिया, तो वह बेटा जब आज भी किसी जिले से निकलता है तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है। आज कलेक्टर को भी बड़े अदब और सम्मान से कहना पड़ता है कि राजाराम जी से 1 मिनट बात हो जाएगी क्या। मैं ये कहना चाहता हूं, मान्यवर कांशीराम साहब ने हम लोगों को जो समझाया, गुरु किल्ली की बात करते थे कि पॉलिटिकल पावर। मैं एक वाकया बता रहा था कि मान्यवर कांशीराम साहब से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर तुम्हें इस आंदोलन के साथ काम करना है तो मैंने एक लाइन कहा था कि साहब मैं नेता नहीं हूं, मैं इस आंदोलन के साथ काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा तुम करना क्या चाहते हो? मैंने कहा साहब मैं तो गरीब परिवार का बेटा हूं, बड़ा संघर्ष करने के बाद हॉस्टल में माँ बाप हमें 200 रुपए महीने भेजते हैं, तो 200 रुपए में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हमारा मकसद है कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी और नौकरी करके माँ बाप को रोटी और सम्मान दिलाना, ये मेरा मकसद है। यह बात 93 में मान्यवर साहब और माननीय बहन जी के बीच में हमने रखा। मान्यवर साहब ने कहा भाई रोटी तो समझ में आती है, क्योंकि रोटी नौकरी करने के बाद तू माँ बाप को दिला सकता है, खिला सकता है, लेकिन सम्मान